अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप हजरात को बताने वाला हूँ ये जो नुक्ता है, ये जो लकीरें हैं, इसकी क्या मतलब है। बहुत सारे हजरात जो इस वीडियो को देखते हैं उसको मालूम नहीं चलता है कि भाई आखिर ये नुक्ता ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर, ये इसका मतलब क्या है। तो आप हजरात को बताने वाला हूँ, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है उर्दू में, नुक्तों की पहचान, यानी अब इसको हमें पहचान करना है। तो ये जो लकीरें हैं आपको दिखा हुआ है, डॉट सा है, उसके बाद उसके नीचे जो एक नुक्ता है, तो इसका मतलब क्या। इसका मतलब ये है कि ये जो लकीरें हैं ये लकड़ी की तरह है, इसके नीचे एक नुक्ता है तो इसको बा पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो दूसरा है उसके ऊपर जो है दो नुक्ता है तो इसको ता पढ़ेंगे। उसके बाद जो है उसको सा पढ़ेंगे। उसके बाद जो ऊपर नुक्ता है इसको नून पढ़ेंगे, ठीक है, इसको नून पढ़ेंगे। अब इसके आखिर में जो लकीरें हैं उसके नीचे जो नुक्ता है इसको क्या पढ़ेंगे, इसको या पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हजरात को ये चीज़ मालूम हो गया होगा कि ये बा है, ये ता है, ये सा है, ये नून है, ये या है। अब इस यहाँ लिखा हुआ है इम्तिहान, बड़े अक्षरों में इम्तिहान है, क्योंकि जब हम तख्ती नंबर 1 पढ़ लेते हैं, जब उस्ताद हमको तख्ती नंबर 1 से लेकर के यहाँ तक पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो है हमारा जो है यहाँ पर जो है हमको जो है इम्तिहान लिया जाता है। क्योंकि ये जो अलिफ से लेके या तक जो पढ़े हैं हमको जो है ना बिल्कुल सीधे सीधे लिखा हुआ है, अलिफ के बाद बा, बा के बाद ता। अब यहाँ ऐसा नहीं है, आपको पहले क्या मिलेगा, ता मिलेगा, उसके बाद त्वा मिलेगा। तो अब हमें हमारे हजरत लोग जो है हमको जो उसके बाद जो ये सबक देते हैं, तो अब हमें यहाँ पर समझने की बात है। और हमें जो वहाँ पर जो सीरियल बाई जो हम हरफे को अदा किए हैं, ये ऐसा नहीं है, ये इसके पहले ये है ता है, उसके बाद त्वा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जबान साफ हुई कि नहीं, पहले ता को हम अदा कर सकते, उसके बाद फिर उसके बाद जो है त्वा आ जाता है। तो ता और त्वा में फ़र्क हम करते हैं या नहीं करते, ये इस चीज़ का है। उसके बाद सा है, उसके बाद सीन, उसके बाद शीन, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं सा सीन सीन सीन, यानी सा को भी सीन की तरह पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें सा को अदा करना चाहिए, उसके बाद सीन, उसके बाद बड़ी शीन, उसके बाद यह है स्वाद, यह है हा। भाई अब हमें यहाँ पर जो है दिमाग लगाना चाहिए कि ये हा है, ये हा है, ये दोनों हा है। तो ये हा कहाँ से निकलता है, ये हा कहाँ से निकलता है। उसके बाद जो है ये खा है, उसके बाद ये कौफ, जाल, जा, ज़ाद, ज़ा, अलिफ, ऐन, नून, बा, उसके बाद यह है फा, गैन, या, जीम, मीम, लाम, दाल, ठीक है। अब हम देखो, पहला सबक हमारा ये आसान था, दूसरा सबक उससे कठिन हुआ। अब उसके बाद ये तीसरा जो हमारा जो सबक है उसके और भी कठिन है। तो अब दोस्तों, जब हम अलिफ से लेके यहाँ तक समझ लेते हैं तो ये आसानी हो जाती है, जो ये समझ लेते हैं उसके बाद ये आसानी हो जाती है। अब यहाँ क्या लिखा है, मुरक्कबात में मिले हुए हरफे की शक्लें, मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। तो ठीक है, अब जब ये सबक हम जब सीख लेंगे तो ऊपर जो है ना इसका रिजल्ट हमको आगे आने वाला है। क्योंकि अब हमें यह मालूम हो जाएगा कि अलिफ की 3 शक्लें, तो अब हमें शक्लें को महसूस करना है कि ये अलिफ की 3 शक्लें हैं। तो अलिफ की शक्लें क्या है, देखो भाई, सबसे पहला शक्ल आपको नजर आएगा, ये है अलिफ, ये लिखा हुआ है और थोड़ा इधर मुंह का फिरा हुआ है, उसके बाद ये टेरा है। तो अब हम ये 3 हरफे को अच्छा से अलिफ मालूम करने के लिए समझना चाहिए। उसके बाद ये बा है, ऊपर देखो हमारा बा कैसा है, उसके बाद दूसरा ये है आधा, उसके बाद फिर ये जो है, ठीक है, कौवे की ठुर की तरह। तो ये तीनों हरफे को हमें समझना चाहिए कि बाकी भी 3 शक्लें। अब ये ता है, देखो भाई आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हर्फ है ना, ये जो डॉट है ना, ये कौवे की ठोर जैसा ना, ये भी है। तो इसमें और इसमें फ़र्क इतना ही है कि इसके नीचे नुक्ता है और इसके ऊपर नुक्ता है। तो अब यहाँ हमें मालूम करना चाहिए है ता, हाँ ठीक है। तो ता की भी 3 शक्लें, ठीक है। अब ये ता और ये भी ता, ये भी ता। अब इसके ऊपर अगर नुक्ता हटा दी तो ये हा हो जाता है, लेकिन अब नुक्ता होने की वजह से ये ता है। तो आपको यहाँ जो है ना ये 3 और ये एक 4 जो है आपको जो है ना सीखना पड़ेगा कि भाई ताकि इधर एक 4 शक्लें हैं। उसके बाद जीम की एक शक्लें हैं, ठीक है। उसके बाद दाल की एक शक्लें हैं। उसके बाद आइन की 2 शक्लें हैं, ठीक है। आइन और हा को इंसान जो है ना फ़र्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो समझता ही नहीं कि आइन और हा में कितना फ़र्क है। तो आप हजरात जो इस वीडियो को गौर से देखें,
ठीक है। उसके बाद आप हजरात जब आगे इस किताब को पढ़ने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा कि आइन और हा में क्या फ़र्क। उसके बाद ये देखो आपको फ़ा नज़र आता है, फ़ा की भी 3 शक्लें, ठीक है। उसके बाद काफ में आ जाइए, देखो भाई ये काफ है, ये और इसमें फ़र्क है, इसमें भी फ़र्क है। तो इस आप हजरात जो है इस हर्फ को भी गौर से देखें। उसके बाद ये लाम है, लाम की भी 3 शक्लें हैं, ये भी लाम, ये भी लाम। मीम की भी 3 शक्लें, ये भी मीम, ये भी मीम, ये भी, तीनों की भी अलग अलग शक्लें। देखो भाई ये नून है, नून नून, और इसमें ये की है। तो इसमें क्या फ़र्क है, इसके नीचे नुक्ता है तो बा है, इसके ऊपर 2 नुक्ता है तो ता है, अब इसके ऊपर 1 नुक्ता है तो नून है। उसके बाद देखो भाई हा की भी 3 शक्लें हैं, ठीक है। यहाँ भी समझने की बात है, ये हा है, ये भी हा, ये भी हा, ये भी हा। तो ये हा और ये ता, देखो आपको बताया था ना कि ऊपर नुक्ता रहने से ता हो जाता है, अगर नुक्ता ना हो तो हा हो जाता है। ये उसके बाद ये है हमजा, हमजा की भी 3 शक्लें। अब या को भी देख लें कि या की भी कितने शक्लें हैं भाई, कितनी, अगर आदमी दिमाग लगाना चाहे तो बहुत ही आसान है। देखो ये है, ये आपको मैं अब तक 3 ऐसा कौवे की ठोर दिखा दिया। एक के ऊपर नुक्ता है तो नून है, नीचे है तो बा है, और ऊपर 2 नुक्ता है तो ता है, अगर इसके नीचे 2 नुक्ता है तो या है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, ठीक है। जब आप हजरात जो है इस सबक को जो है गौर के साथ, फिक्र के साथ देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कुरान समझने के लिए, पूरी किताब को समझने के लिए आपको आसानी हो जाएगा। तो इसलिए आप हजरात जो है इस चीज़ को बेहतरीन अंदाज में गौर से पढ़े और गौर से देखें। इंशाल्लाह आप हजरात को बेहतरीन अंदाज में 15 से 20 दिन के अंदर पूरा नूरानी कायदा आपको समझने को मिल जाएगा और आप हजरात सीख भी